नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये है हीरानगर गांव। इस गांव में दो देवरानी जेठानियां रहती थी। क्यों रे नीलू, पौधे में गोबर और पानी डालते डालते खुद भी गोबर और पानी से नहाने लगी। ये है बड़ी जेठानी सीमा और छोटी देवरानी नीलू। बड़ी जेठानी बहुत ही लालची और आलसी टाइप की थी और वहीं नीलू मेहनती और सीधी सादी थी। लेकिन हमेशा सीमा उसको नीचे दिखाया करती, उस पे झूठे इल्जाम लगाया करती, सारा घर का काम भी करवाती थी उससे। धीरे धीरे नीलू भी उनकी बराबरी करने लगी थी। लड़ाई में बराबर उसका भी मुंह चलने लगा था। अब इन दोनों का लड़ाई खत्म ही नहीं होता था। ये दोनों भाई परेशान थे इन दोनों को समझा समझा कर। एक दिन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह करके सोचा कि इन दोनों में से सही कौन है, हम इन दोनों का परीक्षा लेंगे। अभी यह सोचते कुछ, लेकिन तभी ही अगले दिन गांव में एक टकला बाबा आते हैं। बीज ले लो, बीज, चमत्कारी बीज। इस चमत्कारी बीज को जो भी अपने आंगन में लगाएगा उसके। इतना सुनते ही गांव की कई औरतें आ गईं। इनमें इन दोनों देवरानी जेठानियां भी आई। मेरे पास एक चमत्कारी बीज है, लेकिन एक शर्त है। इस बीज को जो भी ले जाकर अपने आंगन में लगाएगा उसे 7 दिन तक मौन रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो यह चमत्कारी बीज का वो फायदा नहीं उठाएगा। अगर जो भी इस नियम का पालन करेगा उसके यहाँ ये पौधा 7 दिन में बड़ा हो जाएगा। फिर उस पेड़ पर सोने का फल लगेगा। ये सब सुनने के बाद सोनम, बाप रे बाप, 7 दिन तक कौन चुप रहेगा? मैं तो मर ही जाऊंगी इतने दिनों में। लेकिन नीलू जाकर बाबा से वह बीज ले लेती है और कहती है मैं 7 दिन तक मौन रहूंगी। उसके बाद सोनम सोचती है इसको 7 दिन तक मैं मौन रहने ही नहीं दूंगी। फिर यह सोने का फल कैसे प्राप्त करेगी? आई सोने का पेड़ लगाने वाली, देखती हूँ मैं इसको। इधर नीलू जैसे बाबा ने कहा था बीज लगाती है और वह मौन रहती है। आज चौथा दिन था। वह जैसे बाहर निकलती है उसकी जेठानी वहां से जा रही होती है और फिर तुरंत आकर उसके ऊपर गोबर फेंक देती है। लेकिन नीलू कुछ नहीं बोलती है। वो अपने पौधे को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि वो 4 दिन में ही पौधा उसके बराबर हो गया था। क्यों रे नीलू, पौधे में गोबर और पानी डालते डालते खुद भी गोबर और पानी से नहाने लगी। नीलू लेकिन कुछ नहीं बोलती है। देखते देखते 7वां दिन आ जाता है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके आंगन में सच में एक आम का पेड़ और उस पे सोने के आम लटके हुए दिख रहे थे। पेड़ देखकर उसको टकले बाबा की बात याद आ जाती है कि तुम दिन में इस आम को नहीं तोड़ सकती हो, रात को तोड़ोगी तभी यह सोने के आम मिलेंगे तुम्हें। रात होते ही सबसे पहले सीमा वहाँ पहुँच जाती है और आज मैं सारे सोने का आम तोड़ लूंगी, उस नीलू के बच्ची को कुछ नहीं मिलेगा। तभी पेड़ से एक बिजली के झटके जैसे उसे लगता है और वह जमीन पे गिर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज पे सब आते हैं और उसको उठाकर घर में ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद वो बेहोश पड़ी रहती है। ये तीनों उसके ऊपर पानी छींटे मारकर उसको होश में लाते हैं। होश में लाने के बाद नीलू उससे पूछती है दीदी आपको क्या हुआ था और उस आम के पेड़ के पास आप क्या करने गई थी? अरे नीलू, वो कोई आम का पेड़ साधारण नहीं है, वो भूतिया पेड़ है। मैं वहाँ से गुजर रही थी तभी मुझे बिजली का झटका लगा और मैं गिर गई। इतना सुनते हैं उसके पति डांटते हुए उसको कहते हैं सीमा, मुझे सब पता है। तेरे मन में चोट था, तू बहुत ईर्ष्यालु है। तुझे पता था कि नीलू ने 7 दिन मौन रहकर उस पेड़ की सेवा की है और उसको बड़ा किया है और उसका फल तुम प्राप्त करने गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद चारों वहाँ पेड़ के पास आते हैं और नीलू का पति पेड़ से कहता है कि वाकई आप सच में कौन हैं, हमें बताइए और क्या हुआ था रात को। तभी असल में मेरा नाम धर्म है, मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ। सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है। ईर्ष्या तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और प्रेरणा तरक्की की राह दिखाती है। तुम नीलू से कुछ सीखो। पेड़ की बात सुनते ही सीमा तुरंत नीलू को गले लगाती है और उससे माफी मांगती है। नीलू भी उसको कहती है कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सीमा अपने पूरे परिवार को बहुत प्यार से रखती है और नीलू को अपनी छोटी बहन मानती है। उन दोनों का प्यार देखकर दोनों भाई बहुत खुश थे। दोस्तों,
अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हमें अपनी गलती का एहसास होता है।